बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो डायग्राम समझ रहे हैं वो या राइट साइड पे गिवन है आपके पास, जिसमें एक बॉडी जिसका मास m है उसको ग्राउंड लेवल से एट सर्टेन हाइट h रखा गया है। और इस पॉइंट पे जब उसको रिलीज करते हैं तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है। तो हमने ये देखना है कि जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह का चेंज आता है और काइनेटिक एनर्जी में किस तरह का चेंज आता है। तो आइए समझते हैं जी। हम सबसे पहले इस डायग्राम को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए है जो कि एट सर्टेन हाइट h है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब इस पॉइंट के लिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के इक्वल होगी। उसकी वजह ये है कि जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल होता है। और ग्राउंड लेवल से इस केस में जो डिस्टेंस है वो हाइट h के इक्वल है। इस वजह से जब mg और h का प्रोडक्ट लेंगे तो वो mgh बन जाएगा और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर हम बात करें इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो इनिशियली इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए है वो जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी है, तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इन दोनों के सम के बराबर होती है। और आप लोगों के सामने हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के इक्वल है और जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है वो जीरो है। तो जब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है वो mgh के इक्वल आ जाएगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी वो पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ए, तो वो पॉइंट बी तक पहुंचने से पहले एक्स वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। और जब वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होती है। और जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो अगर हम पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें तो पॉइंट बी पे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो x के इक्वल है। ये लेबल है डायग्राम में कि जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है वो x के इक्वल है। और जैसे मैंने बताया कि इनिशियली बॉडी इस पॉइंट पे रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और पॉइंट बी पे हम वेलोसिटी जो है वो मालूम करेंगे तो उसको हम कह देते हैं दैट इज वी बी। जब इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी बी स्क्वायर जो है वो 2gx के इक्वल आ जाएगा। और अब ये जो वी बी स्क्वायर है ये एक्चुअली वेलोसिटी एट द पॉइंट बी है। अब इससे अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो तो सिंपली हम वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे पास सिर्फ mgx बच जाएगा। और ये mgx इंडिकेट करता है कि पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgx के इक्वल है। m मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और x जो है ये वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। जब वो पॉइंट a से मूव करता हुआ पॉइंट b तक पहुंचता है तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो x के इक्वल है। इसके बाद अब हम करते हैं जी नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी मालूम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी होगी तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड होती है। इस केस में ग्राउंड से जो डिस्टेंस है पॉइंट बी का वो h माइनस एक्स बनता है। उसकी वजह क्या है
कि जो पॉइंट बी है दैट इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और पॉइंट ए और सी के दरमियान जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है जो हाइट एच के इक्वल है, और अगर ए और बी के दरमियान डिस्टेंस की हम बात करें तो वो एक्स के इक्वल है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि बी और सी के दरमियान है, वो टोटल डिस्टेंस जो कि एच है और कवर्ड डिस्टेंस जो कि एक्स है, इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। इसी वजह से अब जो ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो एच माइनस एक्स के इक्वल है। अब ये वाला डिस्टेंस अगर एच माइनस एक्स है तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट बी, जो कि यहाँ पे डायग्राम में लेबल भी है। अब अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो अगेन ये इन दोनों के सम के बराबर होगी, और इन दोनों का सम जो है अगर उसकी वैल्यूज रिप्लेस करवाई जाए और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जो एम जी एक्स और जो एम जी एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एम जी एच आएगा। तो यहाँ से पता ये चला कि जो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी है वो भी एम जी एच के इक्वल है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, लेकिन जब पॉइंट बी पे पहुंचता है तो वो एनर्जी रिड्यूस होके एच माइनस एक्स बन जाती है। और अगर दूसरी तरफ आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन अब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होके एम जी एक्स बन गई है। थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है वो पॉइंट सी है। अब पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसकी वजह क्या है ये आप प्रीवियस डायग्राम में देख लें कि जो पॉइंट सी है ये एट द ग्राउंड लेवल है। अब अगर ग्राउंड लेवल है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे हाइट जीरो है। अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच जब पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगेन हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, और ये वही कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियसली रिपीट की हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि अब जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है वो एच के इक्वल हो जाएगा जो कि उसकी हाइट के बराबर था। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सेम रहेंगी। जब हम वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी सी जो है वो 2gh बन जाएगा। इसको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में रिप्लेस करवाया, सिंप्लीफाई किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन गई वो mgh बन गई। ये इसकी वैल्यू है, इसको इसका फार्मूला कंसीडर नहीं करना, ये इसकी वैल्यू है एक तरह से। तो अब हम ये रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए, हम टोटल एनर्जी की तरफ आते हैं। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी, और वो आपके सामने है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जीरो हो गई है। तो जीरो होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेट फैक्टर है वो काइनेटिक एनर्जी का रहेगा, और जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच के बराबर हो गई। अब ये जो रिजल्ट्स अब हमने ड्राइव किए अब हम इनको कंक्लूड करते हैं। उसके लिए आप इस डायग्राम को पहले देखें जरा। लेट से ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली पॉइंट वन पे था, और पॉइंट वन तक उसकी जो हाइट है वो एच वन थी, और फिर पॉइंट टू पे जब पहुंचा तो पॉइंट टू की ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो एच टू है, और इनिशियल पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और जब पॉइंट सेकंड पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। एक्चुअली जब ये फॉल करता है वर्टिकली डाउनवर्ड तो इसकी हाइट रिड्यूस हो रही है। अब अगर हाइट रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच होता है। अगर एच कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्टिकल मोशन में पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की है वो रिड्यूस करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन करता है। और अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम से जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम जी एच माइनस वन, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये हो जाएगा
गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पे चीजें जनरलाइज कर सकते हैं कि H1 माइनस H2 है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में भी जो चेंज है वो पॉजिटिव है, और V2 माइनस V1 है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो भी पॉजिटिव है। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि H1 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा। और ये जो रिजल्ट्स हम लोगों ने लिखे हैं, ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल होते हैं व्हेन वी आर कंसीडरिंग नो एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करें तो हमें पता है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। तो अब वो जो वर्क डन होगा वो एक्चुअली इसमें अपीयर होगा, और जो टोटल एनर्जी अब पहले कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में, उसका कुछ हिस्सा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन में भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर उसको मैथमेटिकली हमने लिखना हो तो उसका इक्वेशन ये आपके सामने है। हम इसको लिखेंगे mgh माइनस एफ इंटू एच। अब ये एफ इंटू एच जो है ये है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और बाकी फैक्टर्स ये वाला काइनेटिक एनर्जी का है और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये लास्ट इक्वेशन जो है ये कंक्लूड करती है कि जब सर्टन हाइट पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, और जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है तो उस वक्त उसकी वो जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कुछ जो है वो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, अगर एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करें। अगर एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड ना करें तो वही सारी की सारी एनर्जी जो पोटेंशियल थी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये जो है ये इक्वेशन है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट उसकी जो टोटल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह करके हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, और ये इस टॉपिक का फाइनल रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट उसकी जो टोटल अमाउंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, और ये आज हमने डिस्कस करना था। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।